T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम के साथ हो गया है बड़ा धोखा। भले ही नेपाल की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला हार गई हो, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने नेपाल के खिलाफ बेईमानी की और इस बेईमानी में साथ दिया अंपायर का। यह अंपायर था पाकिस्तान का, जिसके लिए अब यह कहा जा रहा है कि आईसीसी इस अंपायर को हटाओ, क्योंकि इस अंपायर को ही नियम नहीं पता। दरअसल मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच में हुआ। बांग्लादेश ने कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी नेपाल के खिलाफ जीत दर्ज की। लेकिन एक फैसले ने बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ऐसा लग रहा था कि अंपायर भी सारे नियम भूल गए हैं, तो खिलाड़ियों को तो नियम ही नहीं पता। जी हाँ, तभी तो हम बार बार कह रहे हैं कि नेपाल के साथ बड़ा धोखा हो गया है। दरअसल मामला बांग्लादेश की बल्लेबाजी की पारी का है। जब स्कोर 69 था, 14वां ओवर चल रहा था, पहली गेंद थी, तो संदीप की गेंद पर तंजीम हसन जो थे बल्लेबाजी कर रहे थे और एक गेंद जो थी वो स्वीप मारने की कोशिश कर रहे थे। इस स्वीप मारने की कोशिश में उनकी जो संदीप की गेंद थी वो लग गई थाई पैड पे। अब इन्होंने की अपील, नेपाल के खिलाड़ियों ने कि ये तो एलबीडब्ल्यू आउट लग रहा है, तो इसको हम अपील करते हैं। अब अंपायर एहसान रजा जो पाकिस्तान के हैं, इनका चेहरा याद रख लीजिए, क्योंकि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही लेके आए हैं। इन्होंने तो फैसला अपना आउट दे दिया कि हाँ ये आउट है। अब यहाँ पर डीआरएस की जब मांग की जाती है तो बल्लेबाजों के बीच में बात होती है। ये सब जानते हैं कि जो बल्लेबाज होता है, जो आउट होता है, वो अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से पूछता है कि हाँ भाई क्या करना है, कि ये गेंद बाहर जा रही थी या नहीं जा रही थी, क्या मुझे ये डीआरएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो नॉन स्ट्राइकर एंड कहता है कि हाँ ले लो, अगर नॉट आउट लगता है, अगर आउट लगता है कहता मत लो। लेकिन यहाँ पे तो तस्वीर ही कुछ और थी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा, ये है ज़कर अली। इनका इस पिक्चर में कोई मतलब नहीं था, इनको सिर्फ बताना था इन भाई साहब को, तंजीम को, कि आप आउट है, नॉट आउट, आप ले लीजिए, डीआरएस है नहीं। लेकिन ये देखने चले गए ड्रेसिंग रूम की ओर, ड्रेसिंग रूम से पूछने कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मुझे लेना चाहिए डीआरएस नहीं। तब तक तो ड्रेसिंग रूम में जो लैपटॉप्स होते हैं, टीवी होते हैं, उस पर रिप्ले देख के कर लिया होगा। लेकिन ये नियमों के उलट है। यहाँ पे नॉन स्ट्राइकर एंड बता रहा है बल्लेबाज को, वो भी ड्रेसिंग रूम में देखकर और वहां से पूछकर कि मुझे फैसला लेना चाहिए डीआरएस का नहीं, जो कि नियम के खिलाफ है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने हाथ करके किया फैसला, टाइम यहाँ पे 0 रह गया था। इन्होंने कहा कि हाँ ले लो, तब यहाँ पे बल्लेबाज कहता है कि ठीक है मैं डीआरएस लेना चाहता हूँ। और अंपायर साहब एहसान रजा, देखिए हालत, वो आराम से इनकी बातें मान रहे हैं। वो कह रहे ठीक है आपने डीआरएस की डिमांड की है, मैं भी क्या कहता हूँ डीआरएस देता हूँ। तो इन अंपायर साहब ने थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया। अरे भाई ये तो नियम के बिल्कुल उलट है। नियम ये कहता है कि अगर कोई बल्लेबाज डीआरएस की डिमांड करता है तो वो अपने नॉन स्ट्राइकर एंड से पूछेगा, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ नहीं देख सकता। उसको नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ पूछना होगा और वो बताएगा कि लेना ही लेना, फिर बाद में फाइनल कॉल जो है वो बल्लेबाज की रहती है। लेकिन यहाँ तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला आके कहता है कि आप ले लो, वो भी ड्रेसिंग रूम से देखकर। और अंपायर साहब एहसान रजा जो पाकिस्तान के अंपायर है, अच्छी खासी अंपायरिंग की है, ये भाई साहब आप सीधा थर्ड अंपायर की ओर इशारा कर देते हैं। अब थर्ड अंपायर में जब रिव्यू देखा जाता है तो अंपायर कॉल्स तो था, पिच इन लाइन था, लेकिन बॉल जो थी बाहर जा रही थी। तो अंपायर साहब ने क्या किया, जब पूरा रिव्यू देखा तो थर्ड अंपायर की तरफ से नॉट आउट घोषित किया गया। और इन भाई साहब की शक्ल, जैसे मैंने कहा था कि पिक्चर में ट्विस्ट जो है वो यही करेंगे, यही डालेंगे। तो एहसान रजा इनका नाम याद रख लीजिए, क्योंकि इनकी एक गलती के कारण एक बेईमानी हो गई। अंपायर है, क्या इनको ये नहीं पता कि ड्रेसिंग रूम से पूछकर डीआरएस नहीं लिया जाता। हर कोई कह रहा है कि इस अंपायर को हटाओ भाई, नहीं तो आगे कुछ बड़े मैचेस होंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि तंजीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, अगली गेंद पर वो आउट भी हो गए, लेकिन बेईमानी तो हुई। जब आप जानते हैं कि आप डीआरएस विकेट पे, यानी कि पिच पर जो बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर एंड है उनसे सलाह मशवरा करके ही ले सकते हैं, तो आपने ड्रेसिंग रूम पे क्यों देखा? आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में देखकर डीआरएस की मांग करते थे। वहां पे डैरेन लेमन बैठा रहते थे, वो कहते थे कि हाँ अब ले लो, अब मत लो, अब ले लो, अब मत लो। फिर बताया गया कि आपको बिल्कुल भी ड्रेसिंग रूम की ओर नजर नहीं करनी। आपको आउट लगता है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाइए, वहां पे पूछिए कि क्या मैं आउट हूं। तो नॉन स्ट्राइकर एंड अपनी राय देगा कि नहीं मुझे लगता है कि बॉल बाहर जा रही है, नहीं मुझे लगता है बॉल स्टंप्स में, तो एक काम कीजिए, लीजिए या तो मत लीजिए। फिर बैट्समैन जो है वो इशारा करता है कि आप मुझे डीआरएस दीजिए या नहीं दीजिए।
15 सेकंड का टाइम होता है। लेकिन इस बीच तो ज़कर ने 15 सेकंड में ड्रेसिंग रूम की ओर ही इशारा करके पूछ लिया, क्या करना है मुझे बताओ। उन्होंने कहा ले लो, तो उन्होंने कहा कि चलो ले लेते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल की टीम ने 69 पर आधी से ज़्यादा टीम को पवेलियन भेज दिया था बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के लिए मैच सुपर 8 में पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी वक्त दूसरा मुकाबला श्रीलंका और नीदरलैंड का भी चल रहा था, और नीदरलैंड अगर जीत जाती, यहाँ पे बांग्लादेश हार जाती, तो नीदरलैंड सुपर 8 में पहुंच जाती। इसलिए सुपर 8 में पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की बांग्लादेश ने, बेईमानी भी की, अंपायर ने भी साथ दिया। आखिरकार नेपाल की टीम रन तो नहीं बना पाई, हार गई, लेकिन एक दाग जो है वो बांग्लादेश की टीम पर लग गया, सारी हदें पार कर दी। खिलाड़ियों से लड़े भी बहुत हैं ये मैदान में, लेकिन बांग्लादेश ने बेईमानी की, नेपाल के साथ धोखा हुआ। जीतती अगर नेपाल तो सुपर 8 में तो नहीं जाती, लेकिन बांग्लादेश सुपर 8 की रेस से बाहर हो जाती है। आपका क्या कहना है इस बेईमानी पे, इस धोखेबाजी पे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।